अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर का तारुफ, उनका एक बहुत बड़ा नाम शायरी के हवाले से, जिनकी अज़मत को मिर्ज़ा गालिब ने भी तस्लीम किया। मिर्ज़ा गालिब जैसे अज़ीम शायर ने उनकी अज़मत को तस्लीम किया। उनके बारे में ही शेर कहा मिर्ज़ा गालिब ने कि रेख्ता के सिर्फ तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं एक ज़माने में मीर भी था। मीर तकी मीर की अज़मत का हमें यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम उनका जामे तारुफ पढ़ेंगे, उनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता कर लेंगे। इस तारुफ में ये इतना मुख्तसर नहीं है, ना इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन आप मीर तकी मीर के बारे में काफ़ी जान जाएंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह दुखों में गुजरी। ठीक है। मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी उर्दू के अजीम शायर थे। ठीक है। मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी, जो कि उर्दू के अजीम शायर थे। मीर उनका तखल्लुस था। मीर तकी मीर तखल्लुस करते थे। मीर तखल्लुस करते थे। ठीक है। मीर तखल्लुस करते थे। मीर तकी मीर जब शायरी करते तो उनका तखल्लुस मीर था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाकिदीन और व शौराए मुताखिरीन, नाकिदीन कहते हैं तनकीद करने वाले को, और मुताखिरीन ने खुदाए सुख्न के खिताब से नवाजा। उनको खुदाए सुख्न कहा जाता है। उर्दू अदब में उनका नाम खुदाए सुख्न के नाम से जाना जाता है कि सुख्न के बादशाह हैं, सुख्न के खुदा हैं, खुदाए सुख्न है। सुख्न में वो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। अच्छा, वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे। मैं आपको बताऊं कि मीर तकी मीर की पूरी ज़िंदगी बहुत दुख व अलम में गुजरी। वो छोटे थे कि उनके वालदैन का साया उनके सर से उठ गया। सौतेले भाइयों के साथ उनको रहना पड़ा। आप महसूस कर सकते हैं उन हालात में उन्होंने किस तरह वो गुजारा करते थे, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी दुखों से जो है भरी पड़ी है, और वो दुख हम उनकी शायरी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके मुतालिक उर्दू के एक अजीमुशान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। देखें, वही शेर आ गया कि जो मैंने आपको अभी सुनाया, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर गालिब से भी पहले के दौर के हैं, इसीलिए बहुत पुराने शायर और बहुत अजीम शायर थे। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर आगरा में 1723 में पैदा हुए। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश भी आगरा में है। ये देखें 1723 में, और मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश है 1797 की। देखें कितना फ़र्क है पैदाइश में। 1723 में मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। आप इनको ये मालूमात आप याद कर लें, तो टेस्ट वगैरह में इस तरह की मालूमात पूछ ली जाती हैं। लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। मीर तकी मीर के वालिद अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे, और दरवेश गोशाए नशीन थे। मतलब दरवेश इंसान थे, फ़कीर इंसान थे, गोशा नशीन थे, खलवत पसंद थे, इबादत में मशगूल रहते थे। अच्छा, मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। मीर ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। ठीक है। मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे कि वो चल बसे। मीर तकी मीर की उम्र अभी 9 बरस की थी कि वो चल बसे। तब उनके बाद जो है उनके वालिद ने ख़ुद तालीम व तरबियत शुरू की। ठीक है। जब 9 बरस के मतलब तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे, उनके वालिद जो है चल बसे। तब उनके बाद उनके वालिद ने ख़ुद तालीम व तरबियत शुरू की, मगर चंद माह बाद भी उनका इंतकाल हो गया। मतलब मीर के वालिद के जो दोस्त थे सैयद अमानुल्लाह, ये मीर के वालिद के जो दोस्त थे सैयद अमानुल्लाह, उनसे उन्होंने
जो है इब्तदाई तालीम हासिल की, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर अभी 9 बरस के थे, मतलब इतनी उम्र नहीं थी, वो छोटे थे कि उनका इंतकाल हो गया, वो चल बसे, तब उनके बाद वालिद ने ख़ुद उनकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी। मगर चंद माह बाद मीर के वालिद की वफ़ात, उनके दोस्त सैयद अमानुल्लाह की वफ़ात के चंद माह बाद उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, यहाँ से मीर की ज़िंदगी में जो रंजो अलम है जो हम देखते हैं, तवील बाब की इब्तदा होती है। यहाँ से मीर के छोटी सी बचपन से ही मीर के दुख जो है शुरू हुए, और एक तवील बाब है जो मरते दम तक उनके साथ रहा, और इसी के साथ ही वो दुनिया से चले गए थे। उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने अच्छा सलूक ना किया। अब यहाँ पे आप देखें, उनके सौतेले भाई का जिक्र है, सौतेले भाई का जिक्र है। सौतेले भाई का क्या नाम है? उनके भाई का नाम है मोहम्मद हसन। ये छोटी छोटी मालूमात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप जहन में रखें। अगर आप PPSC उर्दू लेक्चरार वगैरह का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें ऐसी बारीक मालूमात पूछ ली जाती हैं जिनको हम फजूल समझ के इग्नोर कर देते हैं कि ऐसी बातें कहाँ पूछी जाएंगी, लेकिन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तिलाश मुआश की फ़िक्र में दिल्ली पहुँचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए। तिलाश मुआश, जब एक वालिद की वफ़ात हो गई, वालिद के दोस्त की वफ़ात हो गई, तो तिलाश मुआश की फ़िक्र में दिल्ली पहुँचे। तिलाश मुआश की फ़िक्र में कहाँ गए थे? दिल्ली पहुँचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए। एक नवाब के यहाँ उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। ठीक है, कितनी मालूमात है इस वीडियो में, आपके लिए उम्मीद है काफ़ी बेहतरीन साबित होगी ये वीडियो। मगर जब नवाब मौसूफ एक जंग में मारे गए तो मीर आगरा लौट आए। जिस नवाब के पास मीर गए, जब वो नवाब एक जंग में मारे गए तो मीर वापस आगरा आ गए, मतलब वापस आगरा लौट आए, लेकिन गुज़र-औक़ात की कोई सूरत ना बन सकी। ठीक है, लेकिन गुज़र-औक़ात की कोई सूरत ना बन सकी तो आगरा आ गए। कोई मतलब गुज़र-औक़ात की मतलब इसकी कि अपना ख़र्च वो कैसे चलाएं, अपना ख़र्चा वगैरह कैसे करें, गुज़र-औक़ात की उनको कोई सूरत ना बनी। चुनांचे दोबारा दिल्ली रवाना हुए। ठीक है, आगरा पहले वो दिल्ली गए, फिर जब दिल्ली में गए तो वहाँ पर एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए। ठीक है, जब वहाँ से वो मुलाजिम हुए तो नवाब साहब जो है जंग में मारे गए, तो मीर दोबारा आगरा आ गए। लेकिन जब आगरा आए तो वहाँ पर कोई तिलाश मुआश उनको ना मिला, तो वो दोबारा दिल्ली आ गए और अपने खालू सिराजुद्दीन से पहले जब मतलब तो अपने खालू से यहाँ से है, सॉरी ये देखें, ये हम यहाँ पे हैं, अपने खालू सिराजुद्दीन आरजू के यहाँ क़याम पजीर हो गए। तो वो अपने खालू के यहाँ आ गए, उनका नाम था सिराजुद्दीन आरजू। अपने खालू सिराजुद्दीन आरजू के यहाँ क़याम पजीर हुए। ठीक है, उधर चले गए। सौतेले भाई के उकसाने पर खान आरजू ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उनका सौतेला भाई बराबर मनफी किरदार अदा कर रहा है। उसने उनके उकसाने पर खान आरजू को भी उन्होंने उसके मुखालिफ कर दिया और उन्हें भी तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब दुख मीर तकी मीर के पीछे पीछे, कुछ गमे दौरान कुछ गमे जाना, कुछ गमे दौरान कुछ ज़माने के गम, कुछ रोज़गार के गम, कुछ गमे जाना से जनून की कैफियत पैदा हो गई। कुछ गमे जाना, कुछ महबूब का गम, ठीक है, से जनून की कैफियत पैदा हो गई कि उनको जनून की कैफियत पैदा हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा दुख की वजह से उनमें जनून आना, कैफियत जो है कैफियत पैदा हो गई। मीर का ज़माना शोरशों और फितना व फसाद का ज़माना था, मतलब फितना व फसाद का ज़माना था। ठीक है, हर तरफ तंगदस्ती और मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर मीर गोशाए आफ़ियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए। ठीक है, बिला आखिर मीर गोशाए आफ़ियत में की तलाश में जो है लखनऊ रवाना हो गए। मीर के ज़माने में बड़ा फितना व फसाद था। ठीक है, हालात ख़राब हुए। कई शोरा जो थे वो हिजरत करके, कई शोरा ने दिल्ली जो कि इल्म व तालीम का मरकज़ था उसको छोड़कर दूसरे शहरों में जो है हिजरत कर गए। कोई आगरा चला गया, कोई
कोई दूसरे शहर में चला गया, कोई हैदराबाद चला गया, मतलब शोरा जो है हिजरत कर गए, तो फितना फसाद का दौर था। तो मीर ने भी अपनी मुश्किलात, तंगदस्ती और मुश्किलात जो थी, उनको माली परेशानियां थी, घरेलू परेशानियां थी, सौतेले भाइयों का सलूक, अपने मामूजाद भाइयों का सलूक, तो ये सब इनसे दिल बर्दाश्त जब हुए तो गोशा आफियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए। ठीक है, लखनऊ जब रवाना हुए और सफ़र की सोबतों के बाद, मतलब जब सफ़र किया तो वो भी तकलीफ़ देता, ज़ाहिरी सी बात है, उनकी जेब में कोई रुपया पैसा ना था, सफ़र की सोबतें, उन्होंने सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसके बाद वो लखनऊ पहुँचे। ठीक है जी, वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई। एक अजीम शायर थे मीर तकी मीर, एक अजीम शायर थे, उनकी अज़मत को रहती दुनिया तक तस्लीम किया जाएगा और अब लोग अब तक करते हैं। वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई। ठीक है, वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफुद्दौला ने 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अब ये पूछ सकते हैं कि मीर तकी मीर का जो था वजीफ़ा वो किसने कितना मुकर्रर किया? उनका वजीफ़ा नवाब आसिफुद्दौला ने मुकर्रर किया। 300 रुपये माहवार वजीफ़ा उनका मुकर्रर किया गया। ठीक है, उनकी शायरी, उनकी अज़मत की वजह से। और मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। ठीक है, चलें, कुछ तो उनको सुकून हुआ और मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। ठीक है, लेकिन तुंद मिजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए। ठीक है, लेकिन तंद मिजाजी की वजह से, मिजाज में चिड़चिड़ेपन की वजह से, मिजाज तेज़ होने की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर जो है दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफा कर दिया। उनकी एक जवान बेटी थी, जवान बेटी की उन्होंने शादी की। मैं आपको बताऊं कि जब मीर ने अपनी बेटी की शादी की तो मीर ने कर्ज लेकर अपनी बेटी का जहेज़ बनाया और उसको रुखसत किया। तो जब वो बेटी की शादी हुई उसके बाद उनकी बेटी को किसी ने कहा कि तेरी शादी जो है, तेरे बाप ने कर्ज लेकर तुझे जहेज़ दिया, तू किस कदर जालिम है। उनकी बेटी को बातें सुनाई गई और वो इस बातों की वजह से अपने ससुराल में मजालिम की वजह से जो है बेटी इंतकाल कर गई। जवान बेटी के दुख की वजह से मीर तकी मीर ने इस बात को दिल पर लिया और उनका जो है इंतकाल हो गया। पहले उनकी बीवी फौत हो गई, बीवी का इंतकाल हो, उसके बाद बेटी का जो इंतकाल है उसने मीर तकी मीर के सदमात में इजाफा कर दिया। आखिर अक़लीम सुख्न, ठीक है, आखिर अक़लीम सुख्न का ये हरमा नसीब शहनशाह, ठीक है, अक़लीम सुख्न का बादशाह शहनशाह जो है शहनशाह, ये अज़ीम शायर 87 जो है 87 साल की उम्र में 1810 में लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। मीर तकी मीर लखनऊ में दफन है। आज भी उनकी कब्र पर लिखा हुआ है निशान मीर, और मीर की कब्र जो है खस्ता हाल है। और कहा जाता है कि मीर की कब्र जो है वो कोई लखनऊ में रेलवे स्टेशन बनाया गया और उसके नीचे आकर दब गई, कब्र को रौंद गया जो भी है, लेकिन उनकी कब्र को भी रौंद दिया गया, वो भी महफूज नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक तख्ती लगा दी गई है जहाँ पर लिख दिया गया है कि निशान मीर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इस तरह की वीडियोस मैं आपके पास इंशाल्लाह लाती रहूँगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। सलामत रहें।